हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने सूरदास का पाठ कक्षा 10वीं का स्टार्ट किया था, पद्य भाग का, जिसमें हमने सूरदास का कवि परिचय किया था। मुझे विश्वास है हमें समझ में आया होगा और लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया हो तो कर लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं की संपूर्ण पाठ्यक्रम की यहाँ पर कक्षाएं उपलब्ध होने वाली है। सब प्रकार का गद्य, पद्य, व्याकरण का यहाँ नॉलेज आपको मिलने वाला है। सूरदास के परिचय के बाद अब हम देखेंगे हमारे सूरदास पाठ में जो कविता में जो चार पद लिए गए हैं उसका पूर्व परिचय लेंगे। उसके बारे में उसका कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है, या उसको कह सकते हैं कि मूल उद्देश्य क्या है, या कई बार उसको कहा जाता है कि मूल भाव क्या है। इससे पहले, मूल भाव को समझने से पहले या कि पद्य के विषय में समझने से पहले बच्चों हमें इसका पूर्व प्रसंग समझना होगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, कंस का वध कर देते हैं, तो क्योंकि वहां उग्रसेन जी के वंशज होने के नाते उनको ही राजपाट की जिम्मेदारी समझा दी जाती है और वो वहां पर पूरे राज कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और पुनः लौट करके वृंदावन नहीं आ पाते हैं। वृंदावन में गोपियां उनकी याद में तड़प रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं, दुखी हो रही हैं और राजकार्यों में व्यस्त हुए कृष्ण को भी कभी कभी गोपियों की याद आ ही जाती है। और वहां पर उनका एक मित्र होता है, परम मित्र बन जाता है, जिसका नाम होता है उद्धव। वो उद्धव को अपनी गोपियों के साथ की गई रास लीलाएं, उनके साथ की गई चोहलबाजी, अपने ग्वाल बालों के साथ की गई मस्ती और उनके साथ बिताया गया आनंदपूर्वक जीवन के विषय में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो उद्धव जो कि ब्रह्म ज्ञानी थे, जो योग साधना में पारंगत थे, और वो भगवान श्री कृष्ण को ही उपदेश देने लग जाते, क्या भगवान आप भी ऐसी मोह माया में फंसे हुए हैं, आप तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कैसे उन गोपियों को याद कर रहे हैं, किस तरह से आप उनकी याद में तड़प रहे हैं, बिल्कुल सांसारिक व्यक्तियों की तरह आप बिलख रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देते। भगवान को ये अंदेशा हो जाता है कि उद्धव मेरा परम मित्र है और उसको अपने ब्रह्म ज्ञान का बड़ा घमंड हो रहा है, और भगवान ने घमंड तो किसी का रहने ही नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं एक योजना बनाते और उद्धव को कहते हैं, अरे वाह उद्धव, तुमने ये मुझे बड़ा अच्छा स्मरण करवा दिया है, अब तुम एक काम करो, मुझे तो वापस पुनः ज्ञान हो गया है, पुनः स्मरण हो गया अपने ब्रह्मत्व होने का, अपने ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन एक काम करो कि तुम वहां जाओ, वृंदावन में जाओ, और वो गोपियां जो मेरी याद में तड़प रही होंगी, रो रही होंगी, दुखी हो रही होंगी, इतना व्याकुल हो रही थी, उनको जाकर के ये ब्रह्म ज्ञान दो, उनको जाकर के ये योग का संदेश है, जिससे उनका कल्याण हो जाएगा। कोई संसार के मोह माया से और ये राग द्वेष से, प्रेम और प्रीति से, इन सब से अलग होकर के जब योग साधना करेगी, जब ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाएगी, तो इस संसार सागर से उनका कल्याण हो जाएगा। उद्धव को और अधिक घमंड हो जाते हैं, देखा भगवान ने भी मेरे ब्रह्म ज्ञान को माना, मैंने तो भगवान को भी ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अब मैं भी जाता हूँ, वो गाँव की ग्वालाएं बालाएं क्या समझती होंगी, मैं जाकर के उनको उपदेश देता हूँ। इसी घमंड के भाव से वो वहां से विदा हो लेते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन पहुंच करके हम गोपियों के पास पहुंचते हैं और गोपियों को आकर के वो अपना योग का संदेश सुनाते। जैसे ही गोपियों को ये पता लगता है कि कृष्ण का परम मित्र आए हैं, कृष्ण का कोई संदेश लेकर के आए हैं, कृष्ण के ही कोई साथी आए, और वो भागी 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 वहां उद्धव के पास पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर उद्धव क्या कर रहे होते हैं, वो तो योग का संदेश दे रहे होते हैं। अब गोपियां जो इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी कृष्ण की, आज इतने वर्षों के बाद तो कृष्ण के संदेश के आने की सूचना मिली, आज इतने वर्षों के पश्चात तो कृष्ण के परम मित्र के आने की सूचना मिली, तो वो तो व्याकुल हो रही थी कृष्ण के संदेश के लिए, कृष्ण के आने की सूचना के लिए, कृष्ण के किसी प्रेम संदेश के लिए। और वो जो उद्धव होता है वो क्या करने लग जाता है, तो योग, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो मोह माया है, तुम तो बस योग साधना करो, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहाँ तो गोपियां कृष्ण के प्रेम संदेश की प्रतीक्षा में थी और कहाँ उद्धव आकर के उनको योग का संदेश देने लग जाता है। यही बात गोपियों को बहुत बुरी लगती है और उसी समय संजोग से एक भ्रमर, एक भौरा निकल करके आता है
और उन्हीं को भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी अपने अग्रजों को, किन्हीं बड़े जनों को हम प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई व्यंग्य नहीं कर सकते। वो गोपियां अपनी मर्यादा को निभाते हुए उस भ्रमर को उद्देशित करके, लक्षित करके उद्धव को सब बातें सुनाती है कि हे भंवरे, तुम क्या गुनगुन गुनगुन कर रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आ रही। इसी प्रकार की बड़ी चुहल वाली, बड़ी ज्ञान वाली ये बातें जो गोपियां उद्धव को सुनाती है और उद्धव को अपने कृष्ण के प्रति प्रेम की एकनिष्ठता बताती है और उद्धव के योग संदेश को किस प्रकार से निरर्थक सिद्ध कर देती है, यही सारा वार्तालाप जो है बच्चों, वो हमारे इस सूरदास के पद, जो 4 पद हमारे संकलित किए गए हैं, यहाँ से मिलते हैं। हमने पिछले कवि परिचय में ये पढ़ा था कि सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, सूर सारावली, सूर सागर और सौंदर्य लहरी, जिसमें से सूर सागर के ग्रंथ है सूर सागर, जो इनका मूल प्रसिद्धि का कारण भी रहा है। और हमारे जो 4 पद संकलित किए गए हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो भी सूर सागर के ही भ्रमर गीत नाम के अध्याय से मिलते हैं, क्योंकि यह जो गोपियां उद्धव को संबोधित करके, भ्रमर को संबोधित करके प्रत्यक्ष रूप से भ्रमर को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को जो बातें कहती है, वो सारा संपूर्ण एक ही अध्याय में उसका वर्णन है। उस पूरे अध्याय का नाम ही भ्रमर गीत रखा गया है। उसके ही 4 पद हमारे संकलित किए गए हैं बच्चों। हम क्या कहेंगे, हमारा जैसे हम संदर्भ लिखेंगे या हम प्रतिपाद्य भी लिखेंगे, तो उसमें हमारी सबसे पहली पंक्ति यही बनने वाली है कि सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ के भ्रमर गीत अध्याय से संकलित है। इसमें बच्चों 4 पद लिए गए हैं, जिसमें से पहले पद में तो गोपियों ने उद्धव को बिल्कुल ये कह दिया कि आप रहे जरूर हो कृष्ण के समीप, लेकिन आपको कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं है। इसका उदाहरण देते हुए वो घड़े, चिकने घड़े का भी उदाहरण देते हैं, गागर, तेल की गागरी, और पुरैनी पात, कमलिनी के पत्ते के समान भी बता देती, और अपनी प्रेम की एक निष्ठता को बताती हुए वो कहती, हम तो कृष्ण के प्रेम से ऐसे ही चिपक गई हैं जैसे कि गुड़ जो है, गुड़ के जो चींटी चिपक जाती है और वो जीवन पर्यंत उसको छोड़ती नहीं है। इसी प्रकार से वो अपनी एक निष्ठता बताती। दूसरे पद में गोपियां ये कह रही होती हैं कि हम तो सोच रहे थे कृष्ण का मित्र आया, कृष्ण का कोई प्रेम का संदेश लाया होगा, लेकिन यहाँ तो तुम योग का संदेश दे रहे हो, इसलिए हमारी मन की बातें तो मन के भीतर ही रह गई हैं। और तीसरे पद में और तो यह बता रहे हैं कि हमने तो दिन रात सोते जागते सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति की है, इसलिए हमें आपके इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। यह योग संदेश जा करके उन लोगों को दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, इसलिए हमारे लिए आपका ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान ही है, इसलिए हमें आपके इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ पद में बच्चों ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, नागरिक जीवन जी रहे हैं, बड़े चतुर चालाक हो गए। वैसे ही पहले भी बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो और भी ज्यादा चतुर हो गए। लेकिन वो राजा बन गए हैं तो उन राजा को ये धर्म सिखाइए। राजा का पहला धर्म यही होता है वो अपनी प्रजा को सताएंगे। अब उनको नहीं लौट करके आना है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें योग संदेश लेकर के हमें हमारी कृष्ण भक्ति को भूलने के लिए बाध्य न करें। इस प्रकार से वो अपनी प्रजा को न सताए। यहाँ पर चौथे पद में जो है राजा का धर्म क्या होता है वह सिखा दिया जाता है उद्धव के द्वारा। और वर्तमान में भी यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है कि जहाँ सब तरफ जो भ्रष्टाचार है, जो दुराचार है, जितना भी हमारे जन सामान्य में के मन में पीड़ाएं हैं, राजा का क्या कर्तव्य होता है, देश के प्रधान का क्या कर्तव्य होता है, इन सबको ही यह चीज बताई गई है कि देश के प्रधान का कर्तव्य होता है कि उसकी जनता किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यही बात इसमें बताई गई है कि सूरदास जो है वो किस प्रकार से एक सगुण भक्त थे, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। और यहाँ पर गोपियां और उद्धव, जैसे मैंने पहले जो पाठ का परिचय पढ़ा था, मैंने बताया था कि गोपियां जो करती थी वो उनकी भक्ति किस प्रकार की थी, सगुण भक्ति थी, और जो उद्धव करते थे वो किस प्रकार की भक्ति थी, वो उनकी निर्गुण भक्ति थी। तो सूरदास जी ने एक तरह से निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा बताई है, निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की महत्ता को बताया है। यही हमारे इस पाठ का मूल प्रतिपाद्य है बच्चों। यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसका मूल प्रतिपाद्य हमारे यदि प्रश्न पत्र में आता है तो वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बोर्ड पर लिख करके बता देती हूँ, वो आप देख लीजिए और उसको किस तरह से सार के रूप में तो हमें समझ में आ ही गया है कि इस प्रस्तुत में पद्यांश में क्या कहा गया या किन पदों में क्या कहा गया, लेकिन पाठ्य पुस्तक में या कहें कि प्रश्न उत्तर में
उत्तर पुस्तिका में हम किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये है बच्चों कविता का मूल भाव। इसको हम प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं और इसको हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। सूरदास के पद कविता में सूरदास ने जिन मूल उद्देश्यों को लेकर के, जिन मूल भावों को लेकर के इस कविता को लिखा है, मैंने आपको समझाया। और देखिए आप अब जब हम प्रश्न पत्र में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। श्री कृष्ण मथुरा जाकर के राजकार्यों में व्यस्त हो गए और पुनः वृंदावन लौट करके नहीं गए। तब एक बार श्री कृष्ण अपने परम मित्र के साथ, परम मित्र का नाम क्या है, परम मित्र का नाम है उद्धव। परम मित्र, इसको आप यहाँ पर जरूर लिखें, परम मित्र उद्धव के साथ, परम मित्र उद्धव के साथ, परम मित्र उद्धव के साथ गोपियों व ग्वाल बालों के साथ बिताए जीवन की चर्चा करते हैं कि भाई मुझे तो बहुत कृष्ण की वो गोपियों की याद आ रही है, मुझे ग्वाल बालों की याद आ रही है, ये सभी चर्चाएं करते हैं। तभी उद्धव अपने ब्रह्म ज्ञान का, कौन से ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, उन्हें वो ब्रह्म ज्ञानी माने जाते थे और अपने उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश का प्रभाव श्री कृष्ण के समक्ष दिखाने लगते हैं, अपना गर्व दिखाने लगते हैं कि मुझे कितना ब्रह्म ज्ञान है, मुझे कितना ब्रह्मत्व का ज्ञान है। तब श्री कृष्ण उद्धव का गर्व भंग करने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कोई भी घमंड करे या कोई भी गर्व करे, ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जैसे कि हमने कृष्ण की बाल लीलाओं में पढ़ा भी है कि इंद्र का गर्व हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी, सबसे छोटी अनामिका उंगली पर उसको गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। और ब्रह्मा जी का गर्व हरण करने के लिए भी इस प्रकार से भगवान को गर्व करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। और क्योंकि वो उनके परम मित्र थे और उनको उनके ब्रह्म ज्ञान का घमंड हो गया था, इसी बात का घमंड दूर करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव का गर्व भंग करने के लिए उद्धव को योग संदेश लेकर के वृंदावन जाने को कहा। क्योंकि उन्हें पता था कि गोपियां उन्हें कितनी एकनिष्ठता से, कितनी एकाग्रता से, कितनी तन्मयता से उनकी भक्ति करती है। और उनके सामने जब ऐसे तो यदि उपदेश में भगवान श्री कृष्ण उनको कहते तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें पता था कि जब गोपियों की भक्ति को वो इतना देखेंगे, उतना भक्ति में तन्मय हुआ उनको देखेंगे, तब वो पूरी तरह से अपनी इस विचारधारा को बदलेंगे। तब उन्होंने वृंदावन जाने को कहा। गर्व से भरे हुए उद्धव वृंदावन की ग्वाल बालाओं के समक्ष ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। वहां ब्रह्म ज्ञान, वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जाकर के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। लेकिन गोपियां उद्धव के योग संदेश को, अब वो वहां जाकर के योग साधना का जो संदेश देते हैं, उस योग संदेश को वो किसके समान बता देती हैं, कड़वी ककड़ी के समान बता देती हैं। वो गोपियां कह देती हैं कि आपका यह जो ब्रह्म ज्ञान है यह हमारे लिए उपयोगी नहीं, ये तो हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है। तो उस योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कह करके उन पर व्यंग्य करती है। और यह व्यंग्योक्तियां ही प्रस्तुत करना इस कविता के 4 पदों में, यही व्यंग्योक्तियां 4 पदों में बताई गई है। और इसका एक एक पद के अनुसार उनका क्या सार है, जैसे मैंने बताया, वो हम जैसे जैसे हम पद पढ़ते चले जाएंगे वो हमें समझ में आता चला जाएगा कि उन्होंने पहले पद में ये कहा है कि तुम कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो, लेकिन उनके महत्व को आपने समझाने, उनकी भक्ति को आपने समझानी है। जिस प्रकार से कि कोई कमल का पत्ता होता है, वो जल के भीतर रहता है, जल में ही विकसित होता है, जल में ही उत्पन्न होता है, जल में विकसित होकर के जल में ही हर वक्त रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की एक बूंद उसे छू नहीं पाती है। उसी प्रकार से तुम कृष्ण के समीप रहे हो, लेकिन तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू तक नहीं है। या जैसे तेल की गागर होती है, चिकना घड़ा होता है, उसको चाहे पानी में कितना ही डुबो दो, लेकिन उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहती। इसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो, लेकिन तुम्हें कृष्ण के प्रेम का कोई भी आभास नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक कृष्ण से प्रेम नहीं किया। और गोपियां अपने प्रेम के बारे में बताती है कि हमारा प्रेम कैसा है, हमारा प्रेम ऐसा है जैसे कि कोई चींटी होती है, वो यदि गुड़ के एक बार चिपक जाती है तो जीवन पर्यंत उसको छोड़ती नहीं है। और उसी प्रकार हमने एक बार कृष्ण से भक्ति कर ली है, कृष्ण से प्रेम कर लिया, अब हम जीवन पर्यंत उसको नहीं छोड़ेंगे। यह भाव तो पहले पद में बताया गया। दूसरे पद में बताया गया है
कि जिस प्रकार हमारे मन के, हमने तो सोचा था कृष्ण का मित्र आया है, कृष्ण का प्रेम संदेश लेके आया होगा, कृष्ण के आने की सूचना लेकर के आया होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप योग संदेश की बातें सुना करके हमारी तो सबकी मन की बातें मन के भीतर ही रह गई है। और हमने अब तक तो ये जो समय बिताया उनके आने की उम्मीद में, उनके आने की आशा में बिताया, लेकिन कृष्ण ने तो औपचारिकतावश मर्यादा भी नहीं रखी प्रेम की कि हाँ मुझे तुम्हारा स्मरण होता है कि मैं पुनः लौट करके आऊंगा। इसी तरह का व्यंग्य करती है। और तीसरे पद में गोपियां कहती हैं कि हम तो जागते, सोते, उठते, बैठते और कृष्ण ही कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं। जिस प्रकार से हारियो नाम का पक्षी होता है, वो लकड़ी को एक बार यदि पकड़ लेता है तो जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता, हम भी कृष्ण से इसी प्रकार से प्रेम करते हैं। और यह प्रेम जो है वो हमारे लिए तो एक निष्ठतापूर्ण है, लेकिन आप अपना योग संदेश जो है ये कड़वी ककड़ी के समान जो हमें लग रहा है, ये जाकर के केवल उन्हीं लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। और चौथे पद में जैसा मैंने बताया उसमें केवल उनको उनकी राजनीति का संदेश दिया है कि राजा का धर्म ही यही होता है, वो अपनी प्रजा को न सताए, उन्हें नहीं आना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब हमें योग संदेश भेज करके अपनी प्रेम की भक्ति को भूलने के लिए हमें दुखी ना करें, हम उस चीज के लिए व्याकुल न करें। तो राजा का धर्म यही होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए। इस प्रकार से ये हमारे चारों पद हैं बच्चों। यह हमें कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि गोपियों का और उद्धव का जो संवाद है, जो गोपियां जो उद्धव पर जो व्यंग्य करती हैं, जिस प्रकार से वो अपनी उद्धव को अपनी कृष्ण भक्ति को बताती है, उसकी सार्थकता को बताती है, उसकी एक निष्ठता को बताती है, यह चीज बताना ही इस कविता का मूल उद्देश्य रहा है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है। अगले वीडियो में हम इसके जो भी पद हैं उनकी पूरी व्याख्याएं पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में व्याख्या के साथ फिर मिलते हैं, तब तक